मिसाइल है क्या? ये एयर टू एयर मिसाइल, हम लोग तो एयर टू एयर ले रहे हैं, इसके और वर्जन्स भी हैं। ये अस्त्र मिसाइल 110 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल है। अपनी टेरिटरी से मारा जा सकता था वहां पे किसी भी प्लेन को, और वो प्लेन गिर जाता। हम चूंकि बहुत तरक्की कर गए हैं ना, जाहिर है हमारी, हम तो एक्सपोर्ट करते हैं, कारें भी, टेक्नोलॉजी भी, तो कर्जे तो लेते नहीं हैं। मतलब कभी भूखे नंगों को भी किसी से खतरा हुआ है? कैसा फ्रडिया किस्म का जो है वो हमारे यहाँ ये प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। ये जो इंडिया ने मारा था इधर मिसाइल, क्या कर लिया था आपने? एक एहतजाज, एटमी कुव्वत के मुंह पे थप्पड़ मार के क्या कर लिया था आपने? पाकिस्तान और कलअदम टीटीपी के दरमियान डायलॉग और जंगबंदी के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने 30 कैदियों को रिहा किया है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। जैसे कि आप लोगों को पता है, पाकिस्तान इंडिया के वेपन से किस तरह दहशत खाता है। आज पाकिस्तानी मीडिया इंडिया के अस्त्र मिसाइल पर चर्चा कर रहा है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा बौखलाहट का शिकार हुआ है। तो आइए मिलकर पाकिस्तानी मीडिया की बौखलाहट देखते हैं। बने रहिए वीडियो के एंड तक। जय हिंद। भारत की इंडिजिनसली मेड अस्त्र मिसाइल, उसको लेने के लिए, उसको एयरफोर्स और नेवी को देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2,971 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। वो जो कंपनी हैदराबाद की उसे बनाती है, उसके साथ, उसका नाम है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। वो उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो हमारी एयरफोर्स को और नेवी को अस्त्र मिसाइल देगी। अस्त्र मिसाइल बड़े अच्छे टाइम पे आ रही है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब कोई भी मिसाइल जो 37 किलोमीटर से दूर मारती है वो उसे बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल बोलते हैं। 37 किलोमीटर क्यों? 37 किलोमीटर मतलब 20 नॉटिकल माइल इसका टारगेट होता है। 20 नॉटिकल माइल विजुअल रेंज बोला जाता है। 20 नॉटिकल माइल से दूर कोई भी है उसे बियॉन्ड विजुअल रेंज बोला जाता है। अस्त्र मिसाइल है क्या? ये एयर टू एयर मिसाइल, हम लोग तो एयर टू एयर ले रहे हैं, इसके और वर्जन्स भी हैं। एयर टू एयर मिसाइल का हम लोगों को फायदा कहां होगा? हमें फायदा वहां होगा जहां पर हमारे पास बालाकोट स्ट्राइक के बाद हमारे विंग कमांडर अभिनंदन गए थे और जाकर के उन्होंने एक F-16 गिराया, और F-16 गिराने के टाइम पर उनका भी प्लेन गिरा और वो वहां पर प्रिजनर, उन्हें पकड़ लिया गया। बाद में वो छोड़ के भी आ गए, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अब ऐसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अस्त्र मिसाइल 110 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल है। अपनी टेरिटरी से मारा जा सकता था वहां पे किसी भी प्लेन को, और वो प्लेन गिर जाता। बड़ी ही काबिल मिसाइल है। इससे पहले हम रशिया की R-77, R-27ER और R-27ET मिसाइल यूज कर रहे थे इसी काम के लिए। लेकिन वो मिसाइल्स अस्त्र से एक तो इंफीरियर है, दूसरा रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, उस वॉर की वजह से ये मिसाइल जो है वहां से हम लोगों के पास डिफेंस इक्विपमेंट, उसको खुद को जरूरत है अभी रशिया को, तो हमें प्रॉब्लम आ रही थी। ऐसी भी चीजें हैं कि जब जरूरत पड़े और उस समय ना आ पाए, तो इसलिए हम लोगों ने अस्त्र मिसाइल अपने पास रख लिए और अस्त्र मिसाइल को हमने इंडक्ट कर लिए। अभी खरीदने का ऑर्डर दिया है। करीब 7 से 8 करोड़ के बीच में एक मिसाइल की कॉस्ट है। और हमारी ये जो मिसाइल है ये INS विक्रमादित्य पे भी डिप्लॉय की जाएगी। दैट मीन्स एयरफोर्स और नेवी, हम एयर से भी और नेवी से भी हम इसको कॉम्बैट कर सकते हैं। मतलब वहां के से प्लेन उड़ेंगे तो वो भी जाकर के मार सकते हैं। एयर टू एयर मिसाइल मतलब हमारा प्लेन चल रहा है और प्लेन से फायर होती है, हमारे फाइटर जेट से फायर होती है। इस मिसाइल का बहुत अच्छा यूज है। ये आगे जाने के, ये आगे मतलब अभी तो कोई पे लेगी, आगे हम तेजस और MiG-29 पे भी इंटीग्रेट कर देंगे इस मिसाइल को। ये मिसाइल जो है, जो ऑर्डर आया है अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है और मेक इन इंडिया के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मेक इन इंडिया को बहुत बूस्ट मिलेगा इससे। हम लोगों का पहले से प्लान था कि मेक इन इंडिया को पाकिस्तान में एक खास किस्म की ना फिजा बनाएगी। अमेरिका, इसराइल, भारत और सोवियत यूनियन के खिलाफ, और इस तरह बनाई गई जिस तरह ये सारे के सारे बस हमारे ही खिलाफ हैं। हम चूंकि बहुत तरक्की कर गए हैं ना, जाहिर है हमारी, हम तो एक्सपोर्ट करते हैं, कारें भी, टेक्नोलॉजी भी, तो कर्जे तो लेते नहीं हैं। मतलब कभी भूखे नंगों को भी किसी से खतरा हुआ है? कैसा फ्रडिया किस्म का जो है वो हमारे यहाँ ये प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है।
ये जो इंडिया ने मारा था इधर मिसाइल, क्या कर लिया था आपने? एक एहतजाज, एटमी कुव्वत के मुंह पे थप्पड़ मार के क्या कर लिया था आपने? यानी अपने आप को सबसे पहले जब आप मुकाबले में खिलाड़ी उतरते हैं तो एक दूसरे को ज़रा तोलते हैं और ज़रा देखते हैं कि ये, बल्कि उसमें वेट भी होता है कि जी इतने वेट वाले का फलां के साथ लड़ाई है। और वो मुझे बड़ी अच्छी बात लगती थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ की, वो कहता है कि यहाँ पाकिस्तान में आलमी उसके मामे बने हुए थे इशूज़ के। भाईजान पहले अपना घर संभालें। क्योंकि इमरान खान यू टर्न लेने के माहिर हैं और उसका कोई ना कोई उनकी एक्सक्यूज़ जो है वो आड़े आ जाएगी वहाँ पे। अब हो क्या रहा है कि इमरान खान के दो किस्म के बयानिया आ गए हैं। बैरून मुल्क एक और बयानिया है और अंदरून मुल्क एक और बयानिया है। अंदरून मुल्क अमरीका मुखालिफ बयानिया है। अंदरून मुल्क ये कहानी है कि रशिया से मैं तेल इंपोर्ट कर रहा था तो उस वजह से मुझे हटाया गया। अंदरून मुल्क तो हमें ये बताया जा रहा है। बैरून मुल्क वो कह रहे हैं कि रशिया से जो डील थी वो तो 7 साल पहले हुई थी, 8 साल पहले हुई थी, और जो पार्ट्स का था वो तो 2008 से हो रहा था। वो क्या रहा है, पहले मैं आपको इमरान खान का एक क्लिप सुनाता हूं जो फॉरेन टीवी को उन्होंने कल दिया। वो क्या था, वॉच। मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा। बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, दो बातें कह रहे हैं कि मिलिट्री को, एस्टेब्लिशमेंट को हार्डवेयर चाहिए था वहां से। अब वो हार्डवेयर कैसे आता है? पाकिस्तान चाइना से JF-17 थंडर जो है वो एयरक्राफ्ट खरीद रहा है, और JF-17 जो है उसके अंदर जो इंजन्स लगे हुए हैं वो इंजन्स रशिया के अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं, और चाइना वो पाकिस्तान को दे नहीं सकता जब तक रशिया उसको इजाज़त ना दे। तो आपको जो आपकी एयरफोर्स का एक बड़ा मेन स्टे बन गया JF-17 थंडर, जब आप उसके जहाज़ आप चाइना से ले रहे हैं तो उसमें रशियन इंजन्स हैं। तो ऑब्वियसली वो उस हार्डवेयर की बात करें या उस तरह की और चीज़ों की बात करें। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो गैस हमने लेनी थी ये तो 6 साल से नेगोशिएट हो रहा है, 7 साल से नेगोशिएट हो रहा है। मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो कि मैं रशिया फ्रेंडली हूँ? और सारे स्टेक होल्डर्स का ये क्रेडिट है कि वो उसमें साथ थे। क्या कहा उन्होंने, दोबारा सुने। आपने सुना कि इमरान खान ने कल कैसा यू टर्न